अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपकी मेज़बान अरबाब कुरैशी मौसम न्यूज़ से। जी नाजरीन, आज जो हम वाक़या आपके सामने पेश करने जा रहे हैं वो इस तरह से है कि सब्ज़ाज़ार सैदपुर के इलाका में एक नौजवान का कत्ल कर दिया गया, सरेआम सड़क पर कत्ल कर दिया गया, जिसका एहतजाज होने की वजह से हमारी नज़दीकी पुलिस ने उस पर अमल दरामद किया। तो आज हमारा यहाँ पर आने का मकसद है कि इनकी फ़ैमिली को इंसाफ दिलाया जाए और उनके साथ मज़ीद सवालात किए जाए कि उनके साथ किस तरह की कार्रवाई पेश की जा रही है। आइए इनकी फ़ैमिली से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम, ये ना जो हमारे भाई के साथ ज़्यादती हुई है, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। शरेआम आके हमारे भाई को रात को 10 बजे फाइल लगाए हैं, पूरा ब्रेस्ट मारा है। 10 बजे कत्ल कर दिया। 10 बजे कत्ल कर दिया गया और बेरहमी से कत्ल किया है, ऐसे नहीं करना चाहिए था। उम्र कितनी थी आप? उम्र भाई की उम्र तकरीबन 16 साल स्टार। नाम क्या था उसका? अदनान। अदनान नाम था। देखें जी, 16 साल उसकी उम्र थी और उसको सरेआम सड़क पर कत्ल कर दिया और ब्रेस्ट मारे गए। और मुझे ये बताएं कि जिन्होंने फायर किया उनकी उम्र कितनी थी? वो भी तकरीबन इतनी उम्र की 18-19 साल के 20 साल के थे तकरीबन। और मोटरसाइकिल आर्टिशन करते थे। 2 लड़के शूटर थे, एक लड़का उन्होंने डिगेटों को मोटरसाइकिल फराम करता था, ब्लैक में आर्टिशन करके वो चोरी वगैरह करते थे। तो उनकी उम्रें कितनी थी? तकरीबन 20-19 साल 18 साल के इतने लगभग है थे। उनके नाम बताएं। एक का नाम फाख था, एक का नाम अली था, एक नाम लूँ मैं, मुझे उसका नाम नहीं पता। तो क्या आपके वो रिहायशी थे? यहाँ पे रेंट पे रह रहे थे। तो वजह कैसी बनी कि उन्होंने एकदम से कत्ल ही कर दिया उसको? वो कह रहे हैं जी आगे से एक्टिंग कर रहा था, वो ऐसे कर रहा था, वो मुझे बात खा गई, हमने उसको फाइल लगा दी है। ऊपर से धमकियां दे रहे हैं हमें, एक कत्ल भी करेंगे वही है, 2 करेंगे भी वही है। पंजाब पुलिस जो उखाड़ना चाहती है वो उखाड़ ले, हमें पकड़ सकती है तो पकड़ ले, वो ऐसे धमकियां दे रहे हैं हमें। तो इसमें पुलिस का कितना एहतजाज है? पुलिस ने कितना आपके काम को सरअंजाम दी? पिछले यानी कि जुम्मे से लेके कल तक उन्होंने कोई कोऑपरेट नहीं किया था। जब हमने एहतजाज किया फिर उन्होंने एक लड़का पकड़ा है, उसके बाद अब उन्होंने लड़का पकड़ा। आपके पास कोई सबूत है? उन्होंने कोई फुटेज दिखाई आपको? हमारे पास अभी तक कोई सबूत नहीं है वो पकड़ा है या नहीं पकड़ा। वो उन्होंने कहा जी पकड़ा है। एक लड़का जो मैंने खुद पकड़ा था, जो जिसका पिस्टल था, वो कह रहा है जी। पिस्टल किसका था? उसका नाम बताओ। हैदर अली उसका नाम है। वो उसको मैंने हॉस्पिटल से खुद पकड़ा था और जिसके इन्वेस्टिगेशन के पास केस था वो कह रहा, मैं 2 घंटे के पकड़ा था लड़का, वो मुझे कह रहा है जी मैं आ रहा हूँ। मैंने अक के कॉल किया उसको कि मैं नहीं अब क्या करना है इसको। वो मुझे कह रहा है जी आप थाने में इसको लेके आ जाएं। मंजूर साहब। कौन कह रहा है? ये मंजूर इंस्पेक्टर साहब कह रहे हैं। कहाँ पे होते हैं? ये सब्ज़ाज़ार पुलिस। मतलब कि पुलिस भी आपके साथ कोई हेल्प नहीं कर रही? नहीं कर रही थी उस टाइम, नहीं कर रही थी। अब जो नया जब FIR दर्ज करवाई गई थी, कौन कौन से इंस्पेक्टर और कौन कौन से मुलाजमीन थे, उनके नाम बताएं। वो उस टाइम मंजूर साहब थे और बाकी का नाम नहीं मुझे पता। बहरहाल कोऑपरेट नहीं कर रहे थे हमारे साथ। वो उसको कोई भी बात कहते थे ना, ये पुलिस का काम है, तो वो जब हम कहते थे चलो रेड करने चलते हैं, मैंने उसको कहा कि दूसरा लड़का इस टाइम घर में बैठा हुआ है, उसको पकड़े साथ चले मेरे। तो कह रहा है जी हमारे पास नफरी नहीं है, फलां है, टाइम का है। तो मैंने कहा नहीं यार चलें, वो भाग जाएगा। नहीं मैं चलता हूँ। वो रात को 10:30 बजे गया है तो वो भाग गया। उस टाइम का जिस लड़के की पिस्टल थी वो लड़का भी भाग गया जिसको आपने पकड़ा था? नहीं वो तो मौजूद है। जो दूसरा था वो घर में मौजूद। दूसरा कौन? जिसने साथ था, जो नाम बताएं। उसका नाम था फाहद, मेरे पास फाहद है। तो वो घर में था, लेकिन मैंने उसको कहा है आप मेरे साथ चलें, रेड करें। वो कह रहा है जी हमारे पास नफरी नहीं है, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है। लेकिन मैंने कहा वो पकड़ना तो है ना, आप भी तो है ना, आपने अपने टॉर्च छोड़े हैं, वो हॉस्पिटल लेके गए हैं, आप उनको लें साथ और मैं चलता हूँ आपके साथ चलें। रात को 10:30 बजे गया, वो भाग गया घर से। तो कितने दिन आपका भाई जिंदा रहा है? तकरीबन 5 दिन रहा है। हमारा भाई पानी मांगता मुझसे मांगता वो फौत हो गया। बस हमें इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो कितने बजे आप उनको हॉस्पिटल लेकर आए थे जब उनको फायर लगा था? 11 के बजे, तकरीबन 11 के बजे आए थे। तो आपको किसने कॉल करके बताया था कि उनको फायर लग चुका है? मोहल्ले वालों ने बताया ना, यहाँ के रहायशी हैं हम। तो जिन्होंने फायर लगाया वो भी यहाँ के रहायशी हैं, एक ही जगह पे काम करते, तो ऐसी क्या वजह, खास वजूहत क्या बन गई कि उन्होंने एकदम से कत्ल ही कर दिया? बस वही कह रहे हैं कि एक्टिंग कर रहा था वो। हमारे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, वो एक्टिंग मुझे अच्छी नहीं लगी, मैंने इसलिए उसको फायर लगा। पास उनकी रिकॉर्डिंग अभी है? सब कुछ है मेरे पास, सब कुछ है। उनकी फुटेज जो जहाँ पे फायर लगाए हैं वो भी है। पूरा ब्रेस्ट मारा गया मेरे भाई को, बड़ी बेरहमी से मारा गया। ऐसा कोई नहीं, उसकी टांगे तोड़ देते हम उसको माफ़ कर देते, लेकिन हमारा भाई बच देता फिर भी हम उसको माफ़ कर देना था। हम ऐसे नहीं हैं, लड़ाई झगड़े वाले नहीं हैं।
लेकिन बेरहमी से हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। मुलजमान आपको क्या धमकियां दे रहे हैं कि आपके सुलह सफाई? क्या दे रहे हैं, हमें आपको भी मार देंगे, वही केस है, दूसरे को भी मार देंगे, यही केस है, ऐसे तो नहीं ना चलता। पुलिस में अपना कोई किरदार नहीं दिखा रहे। अभी तक तो कुछ नहीं हो रहा। तो अभी जिनके पास आपका केस गया उनका नाम? उनका नाम है इकराम साहब हैं, इंस्पेक्टर हैं वो। तो वो क्या इसके ऊपर कोई रद्द-ए-अमल कर रहे हैं? कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो कर रहे हैं, रद्द-ए-अमल बेहतर कर रहे हैं। जैसा कि नाज़रीन आपने देखा कि इनके भाई इमरान जो कि काफ़ी अफसोस का इजहार कर रहे थे, तो आइए इनसे वालदा से बात करते हैं इसके बारे में क्या कह सकती हैं। ज़ाहिर सी बात माँ है, उनके दर्द को तो कोई भी नहीं जान सकता। इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। अच्छा माँ जी, आप पर तरीके ये अल्लाह ही जान सकता है या आप जान सकती हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगी हुकूमत को और आवाम? मैं इंसाफ ही मैन मैंने इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, मैंने इंसाफ दे देना। मेरा जवाल पुत्र मार दिता, मैंने इंसाफ मिलना चाहिए। मैं कुछ नहीं कर सकती, असी गरीब बंदे आ। इन्होंने प्यो नूं पहले अटैक होया, ये बच्चे शादीशुदा ने। बाप जो हार्ट मरीज था उसको दोबारा अटैक हुआ है, वालदा भी है बीमार, उसकी वजह से परेशान हुए। हम दूर रहते थे इसलिए हम मौके पे आ नहीं सके, लिहाजा मैं काम पे था, मुझे देरी होगी इसलिए मैं नहीं मौके पे पहुंच सका। जो मोहल्ले वाले ने कोऑपरेट किया है वो ही लेके गए उनको हॉस्पिटल, और कुछ नहीं हो रहा अभी तक, तो कुछ भी नहीं हो रहा अभी तक, तो बिल्कुल कुछ नहीं है। हुण जिंदे कोल गया उन्हें आख्या भी मैं करांगा। उसने 3 दिन का टाइम हाँ दिया जी। मेरे से। एसपी साहब ने मुझे 3 दिन का टाइम कहा है कि हमें 3 दिन का टाइम दो तो कर देंगे हमको, आप इंशाल्लाह। आज कितने दिन हो गए? कल की बात है ना, तो आज दूसरा दिन है। मतलब कि जब आपने स्कीम मोड रोड ब्लॉक किया, एहतजाज किए, तब कोई रद्द-ए-अमल नहीं का था? कोई रद्द-ए-अमल नहीं था, कोई आ नहीं रहा था। वैसे जैसे कोई लावारिस पड़ा होता है ना। मैयत आप उठाकर सड़क पर ले? हाँ, मैयत हम सड़क पे लेके गए हैं, तो अब भी कह रहे थे हम, दूसरे वो चमचे जो होते हैं वो आते हैं, हम ऐसे बात करते हैं कि चलो 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 फलां उठाओ, लेकिन हमने डटे रहे हैं, हम नहीं छोड़ा रास्ता ब्लॉक कर दिया है। लेकिन फिर जाके एसपी साहब आए हैं, वो कह रहे हैं जी मैच पे ड्यूटी लगाई है। हमने कहा हमारा भाई मर गया, हमें मैच पे क्या लगे, आप यूँ हमें इंसाफ चाहिए। एसपी साहब आए हैं, डीएसपी साहब आए हैं, डीएसपी साहब इलाका भी नहीं उनका लगता, लेकिन वो आए हैं, वो हमें तसल्ली दे के गए अपना नंबर। वो कहते हैं मैं यानी कि कोऑपरेट करूँगा आपके साथ, लेकिन अभी तक कोई कोऑपरेशन नहीं हुई? अभी तक नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ अभी तक बातें ही की गई। बातें किए जा रहे हैं, बातें किए जा रहे हैं। जब वो भाग जाएंगे, बंदा दुबई चला जाए ना, एक कत्ल करके उसको वापस नहीं ला सकती। हमारी पंजाब पुलिस ऐसी है। लेकिन जो लड़के हैं मुलजमान जो कह रहे हैं कि जी हमने कत्ल कर दिया, एक्टिंग कर रहा था, तो वो दावा कर रहे हैं कि हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। वो कह रहे हैं कि हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते, यानी कि वो गैंग है। देखें जी नाजरीन, जैसा कि ये बता रहे हैं, हमारी कौम का अलमिया ये है कि जिसने मारा है वो भी मुलजमान उनको किस तरह से धमकियाँ दे रहे हैं। तो इनका तो अब अल्लाह ही मालिक है, लेकिन आए इनकी वालदा से मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। माँ जी, मुझे ये बताएं कि आपको कितने बजे पता चला कि आपके बेटे को कत्ल कर दिया गया? 10 वजे का 10 वजे तो 2 मिनट ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹ 10:30 ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੱਲੇ 'ਚ ਬੱਚੇ ਆਏ ਨੇ, ਦੌੜੇ ਦੌੜੇ ਮਾਂ ਜੀ ਬਾਹਰ ਆਓ, ਮੈਂ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਆਉਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਨੱਸੀ ਗਈ ਆ, ਦੇਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਤੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਾਅਦ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਗਏ ਹਸਪੀਟਲ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਬੀਬੀ ਇਨਸਾਫ ਦਿਆਂਗੇ। ਬਾਅਦ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। किसी ने कोई बात नहीं की? ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਲੈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਾਵੋ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਾ। कौन से बंदे जो कातिल थे? ਕਾਤਲ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ दोस्त थे आपस में? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ, ਉਹ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੁਣ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। तो कितनी देर से फाहद और अली जो तीसरा बंदा बता रहे हैं इसको जानते थे? ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ तकरीबन 2 माह से जानते थे। तो 2 माह के अंदर कितनी गहरी दोस्ती? कुछ भी नहीं दोस्ती सी, वैसे ही बस यहाँ पे बैठते हैं उठते थे, तो वो इसलिए वो एक्टिंग करता था, हमें अच्छी नहीं लगती थी। वो हमने
इससे जैसे कई देखे हैं तो हम इसको भी दे। मेरा पुत्र दलेर सी, मैं गल करनी तो कहना बला तू एवें ही बोली जानी नहीं है, मैंने बोली जानी। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਫਸੋਸ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਵਾਮ ਤੋਂ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਏ, ਮੈਨੂੰ ਮੁਜਰਮ ਫੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਤੜਫਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੜਫੜ, ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਵੀਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ आपसे किसी ने भी कोई तावन नहीं किया? ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਵਨ ਨਹੀਂ किया है ये किसी भी वजीर से आपका तावन नहीं किया? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਠਾਣਾ ਤਾਵਨ ਕਰ 24 ਘੰਟੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, 24 ਘੰਟੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। तीन दिन दिते ने, 3 दिन ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਡੀਐਸਪੀ ਆਇਆ ਉਹਨੇ 3 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਮਿਲਣਗੇ 3 ਦਿਨ। ਮੇਰੇ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਪਈ ਆ ਉਹ ਵੀ ਰੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਰੋਵੇ। देखें जी नाजरीन, अभी हम कत्ल होने वाले बच्चे के वालिदैन से गुफ्तगू कर रहे थे तो उनकी अलमियाँ देखें कि उनका हाल क्या है। अल्लाह ताला इनको सब्र और कामिला अता करे, इंशाल्लाह अल्लाह ताला इनको इंसाफ दिलाए, हमारी यही दुआ है। अल्लाह हाफिज़।